चैप्टर 53 अमरत्व ज्वाला। कुछ हैरान सा सनी ने अपनी आंखें खोलने की कोशिश की। जैसे जैसे उसकी नजरें धीरे धीरे साफ होने लगीं, उसने देखा कि नेफ का पीला चेहरा उसके ऊपर झुका हुआ था। उसकी छोटी चांदी जैसी बाल भीगकर उसकी त्वचा से चिपके हुए थे। वो घुटनों के बल उसके टूटे हुए शरीर के पास बैठी थी और उसके चेहरे को अपने हाथों से सहला रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सा भाव था, जैसे वो डरी हुई हो लेकिन किसी बात को स्वीकार कर चुकी हो। उसकी पुतलियां चौड़ी और अंधकारमय थीं। क्या? सनी फुसफुसाया। दांत भींचते हुए नेफिस ने अपने हाथ उसके धसे हुए सीने पर रखे और हल्का दबाव डाला, जिससे दर्द की एक तेज लहर सनी के पूरे शरीर में दौड़ गई। फिर अचानक उसकी हथेलियों की त्वचा के नीचे एक नरम दिव्य चमक प्रकट हुई, जो उसकी ग्रे आंखों में दो नाचती हुई सफेद चिंगारियों की तरह झलकने लगी। लगभग तुरंत ही चेंजिंग स्टार का चेहरा तीव्र पीड़ा में बिगड़ गया और उसके मुंह से एक भयानक दबा हुआ चीख निकल पड़ी। उसकी त्वचा कागज जैसी सफेद हो गई और जब उसने अपना निचला होंठ काटा तो खून की कुछ बूंदें उसकी ठुड्डी तक पहुंच गईं। जैसे जैसे वो प्रकाश तेज होता गया, नेफिस ने अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं और आंसू उसके पीड़ित रंगहीन चेहरे से बहने लगे। इसके विपरीत सनी को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो स्वर्ग में हो। उसके शरीर का सारा दर्द जैसे खत्म हो गया था और उसकी जगह एक कोमल सर्वव्यापी गर्मी ने ले ली थी। उसे ऐसा लगा जैसे कोई पवित्र शुद्ध अग्नि उसे शुद्ध कर रही हो। उस अग्नि के प्रभाव में उसका मरता हुआ शरीर खुद को सुधारने लगा। उसकी टूटी हुई हड्डियां फिर से जुड़ गईं, उसकी फटी हुई मांसपेशियां फिर से बन गईं, उसके धसे हुए फेफड़े और क्षतिग्रस्त दिल फिर से जीवित हो गए और स्वस्थ हो उठे। अचानक वो फिर से सांस ले सका। जैसे ही उसका सीना उठा, नेफिस एक दर्दनाक कराह के साथ पीछे हट गई। उसकी हथेलियों की सफेद चमक धीमी पड़ी और गायब हो गई और अंधेरा अपनी जगह फिर से ले गया। कुछ कदम पीछे रेंगते हुए चेंजिंग स्टार घुटनों और हाथों के बल रुक गई और जोर से उल्टी कर दी। उसका पूरा शरीर बुरी तरह कांप रहा था, जैसे किसी दौरे के किनार पे हो। जब उसके शरीर का कांपना धीरे धीरे थमा तो वो धीरे से जमीन पर लेट गई और मुंह खोलकर बारिश की बूंदों को पकड़ने लगी। उधर सनी ने अपने हाथ ऊपर उठाए और अपने शरीर को टटोलना शुरू कर दिया। हैरानी की बात यह थी कि अब कुछ नहीं दुख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो कभी घायल हुआ ही नहीं था, जैसे वो मौत के इतने करीब कभी गया ही नहीं था। नेफिस और उसकी रहस्यमयी एस्पेक्ट एबिलिटी की मदद से वो पूरी तरह से ठीक हो चुका था। ये एक चमत्कार था। जब तक तूफान थमा, रात काफी गहरी हो चुकी थी। सनी, नेफिस और कैसी आपस में सटकर सो गए जैसे मरे हुए हों। वे इतने थके हुए थे कि किसी को पहरा देने की भी परवाह नहीं थी। अगर कुछ होता भी तो सनी की परछाई शायद उन्हें पहले ही आगाह कर देती, और अगर नहीं तो भी उन्हें फर्क नहीं पड़ता। वे बहुत थके हुए थे। किस्मत से रात बिना किसी घटना के गुजर गई। सुबह किसी को जल्दी उठने या वहां से जाने की कोई जल्दी नहीं थी। उन्होंने मृत कैरेपेस सेंचुरियन और स्कैवेंजर से कुछ मांस इकट्ठा किया, 2 सोल शार्ड्स उठाए और टापू के दूसरी ओर चले गए, क्योंकि डर था कि लाशें किसी राक्षस को आकर्षित कर सकती हैं। और उनका डर सही निकला। उनके वहां से जाने के कुछ देर बाद आसमान में एक काला धब्बा दिखाई दिया। वो धीरे धीरे बड़ा हुआ और चट्टानों के पास उतर आया। सनी ने ऐसा जीव पहले कभी नहीं देखा था। वो आकार में बहुत विशाल था, सेंचुरियन से भी 2 गुना भारी। उसका शरीर किसी मरे हुए शेर की तरह सफेद और मांसल था। उसके पीछे 2 विशाल पंजे थे और सामने की ओर 6, जो उसकी चौड़ी छाती से अनियमित रूप से बाहर निकले थे। हर पंजे में लंबे तीखे नाखून थे। उड़ने वाले इस राक्षस की गर्दन और विशाल पंख काले पंखों से ढके थे। उसका सिर कौवे जैसा था, बड़ी गोल आंखें और एक डरावनी काली चोंच। जब वो चट्टानों के पीछे छुपे हुए थे, तब वो राक्षस मृत सेंचुरियन को खा रहा था, उसकी कठोर खोल को अपने नुकीले पंजों और चोंच से आसानी से तोड़ते हुए। फिर उसने कुछ स्कैवेंजर की लाशें अपने पंजों में पकड़ी और हवा में उड़ गया। उसके पंखों की हर फड़फड़ाहट एक छोटा तूफान पैदा कर रही थी। वो वेस्ट की ओर उड़ गया। उस काले बिंदु को आसमान में गायब होते देखते सनी ने लंबी सांस ली। नेफ, तुम्हें क्या लगता है वो क्या था? नेफिस भी आसमान की ओर देख रही थी। कुछ सेकंड्स के बाद उसने अपनी नजरें झुका लीं। मुझे नहीं पता, उसने कहा। सनी ने बस सिर हिलाया और अपने काम में लग गया। उसे अभी भी अपने 1000 वार पूरे करने थे। आग जलाकर उन्होंने सेंचुरियन का मांस भूनकर स्वादिष्ट और भारी नाश्ता किया। फिर तीनों वहीं लेट गए और आराम करने लगे। आखिरकार 2 स्कैवेंजर से लड़ाई, बाढ़ से बचना, तूफान में चढ़ाई करना और एक जागृत राक्षस से भिड़ना, ये सब कुछ एक ही दिन में हुआ था। वे सच में थके हुए थे,
पर सनी के लिए ये वक्त सिर्फ आराम का नहीं था। सच्चाई ये थी कि वो अपने आप को थोड़ा अजीब महसूस कर रहा था। ये सिर्फ मौत के करीब जाने का प्रभाव नहीं था, बल्कि ये उस अचानक मिली मानसिक स्पष्टता की वजह से था, जो उसे तब मिली जब वो उस मौत की धुंध से लड़ रहा था। वो स्पष्टता अभी भी उसके भीतर थी, जैसे उसका सोचने और समझने का तरीका ही बदल गया हो। अब वो और शांत था, तेजी से सोच पा रहा था, बिना हिचकिचाहट फैसला ले पा रहा था। जो चीजें पहले डरावनी और अस्पष्ट लगती थीं, वे अब समझ में आने वाली और पार की जा सकने वाली लगती थीं। ऐसा लग रहा था जैसे उसने दुनिया के किसी छिपे हुए नियम को जान लिया हो, और ये ज्ञान उसे ऐसा लाभ दे रहा था जिसे शब्दों में समझाना मुश्किल था। ये बदलाव पहले दुष्मर्व के अंत में हुए शारीरिक परिवर्तन से भी गहरा था। उसने महसूस किया कि उसकी लड़ाकू क्षमता और ताकत में भारी उन्नति हुई है, भले ही ये किसी शैडो फ्रैगमेंट या एबिलिटी से न जुड़ी हो। आसमान की ओर देखते सनी ने सोचा, क्या नेफिस हमेशा से ऐसे ही महसूस करती रही होगी? शरीर पर नियंत्रण, मन पर नियंत्रण, सही है ना? वो अभी भी किसी मास्टर से दूर था, लेकिन ऐसा महसूस हो रहा था कि वो अब सही रास्ते पर था। कुछ देर बाद सनी चट्टानों के पश्चिमी किनारे पर गया। नेफिस वहीं बैठी थी, उसके पैर नीचे की ओर लटक रहे थे और वो वेस्ट की ओर देख रही थी जैसे खोई हुई हो। सनी उसके पास बैठ गया और उसकी दृष्टि का अनुसरण करते हुए ये जानने की कोशिश कर रहा था कि वो क्या सोच रही है। हमेशा की तरह वो विफल रहा। चेंजिंग स्टार को समझना आसान नहीं था। थोड़ा हिचकिचाते हुए उसने आखिरकार साहस जुटाकर कहा, तुमने कल मेरी जान 2 बार बचाई। नेफिस ने उसकी ओर देखा और फिर मुड़ गई। हाँ, बचाई। वो रुका, कुछ सही शब्द ढूंढने की कोशिश करता रहा, लेकिन कुछ समझ नहीं आया और अंत में बस कहा, धन्यवाद। इस बार नेफिस ने उसे थोड़ी देर तक देखा। उसका चेहरा शांत और सपाट था। वैडन, तुमने कल मेरी जान 2 बार बचाई। नेफिस ने उसकी ओर देखा और फिर मुड़ गई। हाँ, बचाई। वो रुका, कुछ सही शब्द ढूंढने की कोशिश करता रहा, लेकिन कुछ समझ नहीं आया और अंत में बस कहा, धन्यवाद। इस बार नेफिस ने उसे थोड़ी देर तक देखा। उसका चेहरा शांत और सपाट था। धन्यवाद की जरूरत नहीं है। अगर तुम और तुम्हारी परछाई न होती तो हम चट्टानों तक पहुंचने से पहले ही डूब जाते या भूल भुलैया में स्कैवेंजर के झुंड से फट जाते। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद उसने आगे जोड़ा, हम साथी हैं। सनी में सिर हिलाया, ये जानते हुए कि वो सही कह रही थी, लेकिन फिर भी नेफिस ने उसे बचाने के लिए जो कुछ किया वो एक साथी से कहीं अधिक का था। उसने इसके बारे में कुछ नहीं कहा, शायद इसलिए क्योंकि उसे पहले से ही पता था कि नेफ क्या कहेगी। वो बस उसे घूरती और कहती, मैं बस ऐसा करना चाहती थी, या जैसा होना था वैसा हुआ, बिल्कुल सपाट आवाज में, और फिर चुप्पी छा जाती। एक हल्की मुस्कान के साथ सनी ने नजरें फेर लीं। 1-2 मिनट बाद उसने कहा, ये तुम्हारी कमी है ना, वो दर्द जो हर बार तुम्हारी ताकत का इस्तेमाल करने पे होता है। नेफिस थोड़ी देर चुप रही और फिर बोली, हाँ वही। सनी ने उसकी ओर देखा। चेंजिंग स्टार का चेहरा शांत और दूर था। हवा उसके छोटे चांदी जैसे बालों से खेल रही थी। कैसा महसूस होता है? वे दूर क्षितिज की ओर देखती रही, जैसे जिंदा जल रही हो। सनी ने गहरी सांस ली, उस दर्द की कल्पना करने की कोशिश करते हुए जो कोई जिंदा जलते हुए महसूस करता होगा। हमेशा की तरह ये स्पेल भी क्रूर और निर्दयी था। कुछ देर बाद वो धीमे स्वर में बोला, मुझे अफसोस है। नेफिस ने कंधे उचकाए, उसका सिर अभी भी दूसरी ओर था। बस दर्द ही तो है। सनी ने चुपचाप नजरें फेर लीं, अपनी अभिव्यक्ति को छुपाते हुए। बस दर्द ही तो है। शायद ये सबसे दुखद शब्द थे जो उसने कभी सुने थे।